हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आजकल जो चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम। लास्ट वीडियोस में हमने कोन का सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था, उसका फॉर्मूला कैसे आता है वो डिराइव किया था। उस फॉर्मूले पे हम कैसे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। साथ ही आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके दिखाई थी, तो मुझे लगता है उसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम होंगी वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी होंगी। आज हम उसी कोन में आगे बढ़ने जा रहे हैं और उसी कोन का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब कोन का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप खुद भी करके देख सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और जिसकी हाइट h है, और बिल्कुल उसी रेडियस और उसी हाइट का हमारे पास एक कोन है। तो ये जो सिलेंडर और कोन है, दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की हाइट सेम है। मान लो ये कॉनिकल कोई शेप का बर्तन है, कोई वेसल है जिससे मैं इस सिलेंडर को फिल करना चाहती हूँ। तो अगर मैं इस कोन को पूरा फिल करके इस सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर दूँ तो क्या होगा कि सिलेंडर जो है हमारा पहली बार में 1/3 फिल हो जाएगा। ये जो सिलेंडर है इसका 1/3 पोर्शन जो है वो पहली बार में, जैसे ही मैंने कोन को इसमें रिफ़िल किया, ये इतना फिल हो जाएगा। मैंने फिर से कोन को रिफ़िल किया, फिर फुल किया, अब की बार ये 2/3 पार्ट इसका कवर कर लेगा। तो 2 पार्ट कवर हो चुके हैं। अब हम इस कोन को फिर से एक बार इसमें खाली करेंगे तो ये हमारा सिलेंडर फुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिलेंडर को फिल करने के लिए मुझे ये कोन इसके अंदर 3 बार खाली करना पड़ेगा। यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो इसकी कैपेसिटी से 3 टाइम्स है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोन की कैपेसिटी सिलेंडर की कैपेसिटी की 1/3 है। अब सिलेंडर की कैपेसिटी क्या होती है, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वो हम ऑलरेडी लास्ट ईयर कर चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई क्या है आपको पता है, r क्या है रेडियस है, h क्या है हाइट है। तो ये जो फॉर्मूला है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब जो कोन है वो इसी का ही 1/3 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि 1/3 ऑफ πr²h। तो 1/3 πr²h ये फॉर्मूला है हमारे कोन के वॉल्यूम का। अब ये जो कोन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट्स जो होती हैं वही यूनिट इसमें भी अप्लाई होगी। क्या यूनिट होती हैं, क्यूबिक यूनिट्स होती हैं। यानी अगर हमारी डायमेंशन सेंटीमीटर्स में है तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अगर हमारी डायमेंशंस मीटर में है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ये हमारी इसकी डायमेंशन होती है। लेकिन एक और यूनिट भी होती है जो हम वॉल्यूम में यूज़ करते हैं, वो होती है लीटर्स की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। जब हमारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में हो तो हम उनका वॉल्यूम लीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन लीटर और सेंटीमीटर क्यूब ये जो हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस तरह रिलेटेड हैं ये हमें अभी देखना है। लीटर जो होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1000 लीटर। अब ये कैसे आया, मान लीजिए मेरे पास मैंने एक टैंक खुदवाया है अपने घर में जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी ब्रेड्थ भी 1 मीटर है और जिसकी हाइट भी 1 मीटर है। अगर तीनों डायमेंशन उसकी 1 मीटर हैं तो उसका वॉल्यूम इसके अकॉर्डिंग मीटर क्यूब हो गया। लेकिन अगर मैं उसमें पानी भरना शुरू करूँगी, तो अगर मान लीजिए अपने फ्रिज की 1 लीटर की बॉटल से मैं वो टैंक भरने जाऊँगी तो मुझे वो बॉटल उसमें 1000 टाइम्स खाली करनी पड़ेगी। यानी 1 मीटर क्यूब की कैपेसिटी 1000 बॉटल्स के इक्वल है, यानी 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन है, इसे याद रखने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि हम ऐसे याद रखें कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा अगर हमारे पास एक गड्ढा है तो हम उसमें कितना पानी भर सकते हैं, 1000 लीटर पानी उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। अब अगर यही यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगी तो क्या चेंजेस आएंगे, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसको चेंज करती हूँ सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहला जो मीटर है उसके बदले 100 आएगा, फिर जो दूसरा मीटर है उसकी जगह भी, और फिर तीसरे वाले की जगह भी। और जैसे ही मैंने ये किया अब ये चेंज हो चुका है सेंटीमीटर क्यूब में। और अब हमारे पास यहाँ से ये जो 3 ज़ीरो हैं
ये इन तीनों को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बचा 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और बिल्कुल उसका ऑपोजिट है 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यानी कि सबसे बड़ी यूनिट है 1 मीटर क्यूब, उससे छोटी है लीटर्स और उससे भी छोटी है सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को याद रख सकते हैं। कैसे? मीटर क्यूब बड़ा, फिर लीटर, फिर सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। अब हमें यूनिट भी पता चल गई, फॉर्मूला भी पता चल गया, तो चलिए ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि एक कोन है जिसकी हमें हाइट और स्लांट हाइट दी हुई है और हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब लास्ट वीडियो में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट तीनों पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा कोन है, तो इसकी हाइट है ये वाली जो कि उन्होंने 21 दी है, स्लांट हाइट है ये 28 और हमें ये रेडियस कैलकुलेट करनी है और ये तीनों पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। तो क्या रिलेशन बनेगा हमारा? L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू है 28, तो 28 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 21 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो R स्क्वायर हमारे पास हो गया 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो एक बार 28 और 21 का सम कर देंगे और एक बार 28 और 21 का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। तो ये सम है 49, डिफरेंस है 7। तो जब मैं R कैलकुलेट करने जाऊंगी मुझे इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। 49 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है 7 होता है और 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो 7√7 सेंटीमीटर ये हमारी हो गई रेडियस। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7√7 और हाइट की जगह 21। तो 3 से 21 को कैंसिल किया, फिर 7 से भी कैंसिल किया। 22, 7 7 49 हो गया, √7 7 हो गया। 22, 49 और 7 ये एक तरह से 7 क्यूब है जो कि 343 होता है। अब हमें 343 से 22 को मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह कर सकते हैं? 2 से किया, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6 अगेन, फिर 6 8 6, तो 6, 8 + 6 14, 14 + 1 15। तो हमारे पास आंसर आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें 3 में से कोई भी 2 चीज़ दी जाएंगी, हम तीसरी कैलकुलेट करके अपना वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज़ 551 मीटर स्क्वायर। क्या किया उसने? ये जो कैनवास था इससे उसने कोन बना दिया। कोन कैसे बनाया? उस कोन की रेडियस रखी उसने 7 मीटर। अब ये जो कोन बनाया इसको सिलने में, इसमें कटिंग में, स्टिचिंग में 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा है वो वेस्ट हो चुका है। यानी कि जो कपड़ा उसके पास बचेगा वो है 551 माइनस 1 मीटर स्क्वायर। यानी जो कपड़े का एरिया है जो टेंट बनाने के काम में आया वो 550 मीटर स्क्वायर है। अब ये क्वेश्चन जो है ये कॉम्बिनेशन हो गया जो हमने लास्ट एक्सरसाइज सरफेस एरिया की थी और ये जो हमारा वॉल्यूम है वो क्यों? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर निकालने के बाद जो 550 मीटर स्क्वायर बचा है उसका जब हमने टेंट बनाया तो वो 550 मीटर स्क्वायर उस टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया और रेडियस। ये 2 चीज़ें हमें पता हैं जिससे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि कितनी वेस्टेज हुई है। वेस्टेज हुई है 1 मीटर स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन टेंट वो हो गया 551 माइनस 1 यानी 550 मीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है ये कहलाएगा टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट 550। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने लास्ट वीडियो में सीखा ही है, क्या होता है? पाई आर एल। तो हम यहाँ पाई
आर एल इज इक्वल्स टू 550 करेंगे। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7, लेंथ स्लांट हाइट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। 7 से 7 कैंसिल, एल इज इक्वल्स टू 550 डिवाइडेड बाय 22। तो 11 से कट किया मैंने और फिर 2 से किया 25 मीटर ये स्लांट हाइट हो चुकी है हमारे टेंट की। अब हमें स्लांट हाइट पता है, रेडियस पता है, पर वॉल्यूम के फॉर्मूले के लिए तो हमें हाइट चाहिए, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये हो गया 49। तो 625 में से 49 माइनस किया, बचेगा 576 और 576 का स्क्वायर रूट है 24। इसका मतलब जो हमारा कॉनिकल टेंट है उसकी हाइट है हमारे पास 24 मीटर। तो अब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट, पहले फॉर्मूला लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। 22/7, रेडियस की जगह 7 और हाइट की जगह 24। 7 से 7 कैंसिल, इसको इससे कट किया 8, तो ये बन गया 22, 7 8 ज़ा 56। तो अब हम ये प्रोडक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 56 को हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 1 11 अगेन, तो 2 3 2 और इस तरह से हमारे पास आंसर हो गया 1232 मीटर क्यूब। तो ये जो हमारा कॉनिकल टेंट बन के तैयार हुआ है इसका वॉल्यूम है 1232 मीटर क्यूब। तो अब आप लोगों के लिए सॉल्व करने जा रही हूँ मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। वो एक्सरसाइज का जो नंबर है मैंने लिखा है 13.7 क्योंकि पुरानी बुक्स में यही नंबर है, पर नई बुक्स में ये नंबर बदल गया है। ये एक्सरसाइज चैप्टर 11 हो चुका है और एक्सरसाइज शायद इसकी सेकंड है या थर्ड है, वो देखेगा आप, लेकिन ये है वॉल्यूम ऑफ कोन की एक्सरसाइज। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमें पता है, रेडियस और हाइट हमें गिवन है, सिर्फ हमें अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। फॉर्मूला लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह जब तक कुछ और ना लिखा हो हम 22/7 ही यूज़ करते हैं। रेडियस की जगह मैंने 6 यूज़ किया, हाइट की जगह 7। ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 3 2 ज़ा 6 हो गया। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 44 को 6 से करना है, 6 4 ज़ा 24 और 24 अगेन प्लस 2 26। तो 264 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे केस 1 का वॉल्यूम है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमें यही करना है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 3.5 है और हाइट है हमारी 12। तो ये जो डेसिमल है इसे हटा लेते हैं तो अपॉन 10 आ जाएगा। 3 से 12 कैंसिल हो रहा है 4 टाइम्स, 7 से 35 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, 5 से 10 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स और 2 से 22 कट हो रहा है 11 टाइम्स। तो अब हमारे पास क्या क्या बचा है, 11 × 35 × 4/10। तो मैं 11 35 4 ज़ा सॉल्व कर लेती हूँ, 140 होता है। पहले इसलिए किया जिससे 0 से 0 कैंसिल हो जाए, जितना कैंसिलेशन डायरेक्टली ज़ीरोज़ में हो जाए उतना अच्छा है। अब हम 11 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 ज़ा 14 और अगेन 14 1 ज़ा 14 एंड 1 15। तो 154 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे सेकंड पार्ट का वॉल्यूम हो गया। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें रेडियस और हाइट चाहिए पर हमें डायरेक्टली रेडियस और हाइट नहीं दी है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें रेडियस और स्लांट हाइट दी है। अब क्योंकि ये कॉनिकल वेसल है और इसकी कैपेसिटी हमें लीटर्स में निकालनी है तो पहले हम मीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकालेंगे और फिर उसे लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस है, स्लांट हाइट है, हाइट चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहे हैं। सेम यही कैलकुलेशन इससे पहले एक एग्जाम्पल में भी मैंने आपको बताई थी, 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा वहाँ पे 24 आया था।
तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने पूरा सॉल्व किया है उसको, आप उसको देख सकते हैं उस एग्जाम्पल को। तो h जो है वो हमारी 24 सेंटीमीटर हाइट आ चुकी है। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसमें वैल्यूज़ डालिए। 1/3 22/7, रेडियस की जगह पे हमें 7 यूज़ करना है और हाइट की जगह पे 24। एक्चुअली ये पूरा क्वेश्चन ही वही है जो हमने वो अभी एग्जाम्पल सॉल्व किया था, सारी कैलकुलेशन वही है। 22 7 8 56, और जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये जो यूनिट है इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था कि सेंटीमीटर क्यूब लीटर से छोटा होता है। छोटा होता है इसलिए जब लीटर्स में ये चेंज होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। इसे लीटर्स में चेंज करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1232 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आंसर हो गया 1.232 लीटर्स। तो इस तरह से हम लीटर्स में आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं हम। तो इसमें हमें हाइट और स्लांट हाइट दी है, रेडियस नहीं दी। तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए फिर वही फॉर्मूला हमारा l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। l है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169, ये होता है 12 का स्क्वायर 144। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 25 आएगा, और 25 का रूट हो जाएगा हमारे पास 5। तो हमारी जो रेडियस है वो हो गई 5 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 22/7, रेडियस की जगह 5 × 5 और हाइट की जगह पे हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। 3 को इससे कैंसिल किया 4, 22/7, 5 5 25, और 25 4 100 होता है, तो 100, और ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लीटर्स में चाहिए, इसलिए हमें इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगी 22/7 × 100 डिवाइडेड बाई 1000, और अब ये लीटर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए। 22/70, 2 से कैंसिल किया, 11/35 लीटर्स। और मैं चाहती तो मैं इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकती थी। यहाँ पे जो वैल्यू है 22/7 की जगह 3.14 भी यूज़ कर सकते थे, उससे भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। अगर मैं करके बताती हूँ आपको। 1/3 22/7 की जगह 3.14, ये 5 5 25, 4 100 हो जाता। 3 तो हमारा कैंसिल हो ही चुका है। 5 5 25, और एक्चुअली ये 12 है, तो जब मैं इसे कैंसिल करूँगी 4 आएगा, और फिर ये बनेगा 3.14, 25 4 100, तो हमारा आंसर हो गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसे मैं लीटर्स में चेंज करूँगी तो 0.314 लीटर्स। तो इस तरह बिना फ्रैक्शन के डेसिमल में भी आंसर निकल सकता था। तो दोनों तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।